पीएससी गर्डर टू बी कास्टेड फॉर अ रेलवे ब्रिज। क्या कहा जा रहा है? एक पीएससी गर्डर, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर को कास्ट करना है रेलवे ब्रिज के। प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल बी एप्लीकेबल, है कि नहीं? कास्टिंग करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीन बाय कास्टिंग? कास्टिंग यानी कि कंक्रीटिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर कोड अलग अलग दिए हैं। पहला दिया है IS 456। IS 456 जो है गाइडलाइंस के बारे में बात करता है, आरसीसी स्ट्रक्चर के गाइडलाइंस के बारे में बात करता है। यहाँ स्ट्रक्चर कौन सा है? पीएससी प्रीस्ट्रेस। तो IS 456 तो आरसीसी के लिए, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर जो हम लोग होता है ना, एनालिसिस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, उसके लिए IS 456 है। ओके, तो ये वाला आंसर होगा क्या? ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो आरसीसी के लिए है। ये नहीं होगा क्योंकि ये किसके लिए? ये आरसीसी के लिए। लेटेस्ट हमारा वर्जन चल रहा है IS 456 2000। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS कंक्रीट ब्रिज कोड। अब देखो, कास्टिंग की बात की हमने, तो कास्टिंग कंक्रीट की जाती है, ब्रिज भी है हमारा, तो कंक्रीट ब्रिज कोड यूज होगा। क्या है? कंक्रीट ब्रिज कोड हमारा यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट है इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये रोडवेज वगैरह के लिए एप्लीकेबल है, रोडवेज वगैरह के लिए रहता है इंडियन रोड कांग्रेस। तो ये भी आपका सुटेबल आंसर नहीं है। इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ICI हैंडबुक फॉर कंक्रीट, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ICI हैंडबुक फॉर कंक्रीट, इसको गाइडलाइन के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे टू बी स्पेसिफिक रेलवे के लिए, तो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड ये कंक्रीट ब्रिज कोड, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट वन अमंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो क्या इंडियन रोड सॉरी इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स कंक्रीट ब्रिज कोड जो है ना, उसके हिसाब से आप प्रोविजंस को फॉलो करेंगे कास्टिंग के लिए, कंक्रीटिंग के वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन। फटीग कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन विच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर? व्हेन concept of fatigue is applicable when high tensile, high compressive, high shear or high fluctuating stresses are there. अच्छा, यहाँ पे देखो, ये पूछा क्वेश्चन पूछा धर्मेंद्र सर, IS 45 इज रिलेटेड टू reinforcement और रिलेटिव कंक्रीट, व्हाई इज 456 नॉट यूज? देखिए, IS 456 आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए है ना, IS 456 आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रीस्ट्रेस ब्रिज है। देखिए, आरसीसी की और प्रीस्ट्रेस की दोनों की टेक्निक में जमीन और आसमान का फर्क है। शायद मैंने इसके पहले कई लेक्चरों में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि आरसीसी में क्या होता है कि आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, बीम बना दिया या कॉलम बना दिया। मैं बीम की बात करता हूँ, एक बीम बना दिया, दो एंड में सपोर्ट है, मान के चलो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब आपने जब इसको बनाया तो बिल्कुल लाइन लेवल में बराबर बनाया। अब हमको सबको मालूम है कि टॉप मोस्ट लेयर में जो है कंप्रेशन होता है, बॉटम में क्या होता है? टेंशन होता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो, बराबर। लेकिन अगर मैंने लोड अप्लाई ना भी किया तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये बिकॉज ऑफ इट डेड लोड ये झुक के आ जाता है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन। फिर फर्दर लोड ऐड किया तो वो और बेंड होता है, और इस तरीके से वो फेल भी होता है। प्री स्ट्रेस में हम क्या कर देते हैं? प्री स्ट्रेस में हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जो है ना स्ट्रेसेस इंड्यूस कर देते हैं। मुझे मालूम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा। इसको ऐसा समझते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर वगैरह सब एनालिसिस पार्ट छोड़ दो। आप समझो किसी एक पर्टिकुलर शॉप से कोई चीज की शॉपिंग करते हो, ठीक है, और उस चीज का रेट मान के चलो, उसका असल दाम बेचने का दुकानदार बेचना चाहता है वो आपको 150 रुपए में, ठीक है। एक्स आदमी गया, वाई आदमी गया, उसने पूछा रेट क्या है भाई? 150 रुपया। उसने 150 रुपये दे दिए, उसने ले लिया। लेकिन मुझे पता है जो जेड पर्सन है ये बहुत बार्गेन करता है, ये जब भी आता है ना तो ये क्या करता है? बहुत खिटखिट करता है, ये ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं वो ऐसा। तो ये आप अगर उसको बोलेगा दुकानदार 150, तो बोलेगा नहीं 120 में दे दो, 130 में दे दो, तो उसका तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया ना, 20 रुपया 30 रुपया। तो उसको मालूम है कि ये ग्राहक आएगा ना तो ये मुझे क्या करेगा, मेरा रेट
कम करने बोलेगा। तो आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप बोलोगे कितने का, आप बोलोगे 180 रुपया या 200 रुपया, तो बोलेगा कम करो, 170 में दो, 160 में दो, 150 में दो, इस तरह। फिर आप कहेंगे नहीं इतना नहीं उतना नहीं, और आपने 150 160 में उसको बेच दिया, है कि नहीं। तो यही चीजें यहाँ पे आरसीसी में और इसके अंदर, दोनों के अंदर फर्क यही है। आरसीसी स्ट्रक्चर जब हमारा बनता है, जब हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ वहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये इस तरीके से आपने बनाया, लोड आएगा, मेंबर मेरा डिफ्लेक्ट होगा, मेंबर मेरा डिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो, बराबर, सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी देयर, है कि नहीं, कुछ अमाउंट डिफ्लेक्शन का यहाँ पे अपने को सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन इज देयर। अब मैं पीएससी में क्या करता हूँ, फ्री स्ट्रेस में मैं क्या करता हूँ, फ्री स्ट्रेस में मैं उल्टा करता हूँ, मुझे मालूम है इतना डिफ्लेक्शन होने वाला है, यानी ये बार्गेन करने वाला है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना बंदोबस्त कर रखा है, समझाने के लिए थोड़ा सा लाज बना रहा हूं, इतना नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, बीम को, बीम के अंदर ऐसे स्ट्रेसेस इंड्यूस कर देता कि ये रिवर्स डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट कर रही है, रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसके ऊपर जब लोड आएगा, अब इस बीम पे जब लोड आएगा, तो वो पहले अपना डिफ्लेक्शन को कम करेगी, धीरे 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 करते करते वो स्ट्रेट लाइन में आएगी, और उसके बाद में कहीं जाके कुछ अमाउंट से डिफ्लेक्शन उसको नीचे को देखने को मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स में प्री स्ट्रेसिंग कर दी, प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो चीजें, तो उसके कोड, उसके नियम एंड कानून देखो, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का ग्रेड भी बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी। आरसीसी का M30 M40 M50 में आपको चल जाता है, प्री स्ट्रेस में आप जाएंगे तो बहुत हाई हाई ग्रेड कंक्रीट का आपको देखने को मिलेगा। स्टील हम लोग Fe 500 यूज करते हैं, 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर, वहां पे तो शुरुआत ही होती है 2700 2800 न्यूटन पर एम स्क्वायर से। तो पूरा कॉन्सेप्ट, डिजाइन का कॉन्सेप्ट, सब कुछ जो है फर्क बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है हम लोग IS 456 वहां पे यूज नहीं करते। जो पिछला क्वेश्चन आपका था, ये जो पूछा था ना कि ये आपके, आपका कहने का मतलब ये कि ये क्यों यूज नहीं करते, तो आपके कोई बिल्डिंग्स होगी, कोई ऑफिसेस होगी, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वहां पे आप IS 456 यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट IS 456 भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हमारा मैनुअल, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि पूरा डिजाइन और थ्योरी पार्ट का, डिजाइन के सब गाइडलाइंस आपको देता है। अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन व्हाट, क्या है ऑप्शन, व्हेन हाई टेंसाइल stresses are applied to a component of steel, high compressive stresses are applied, high shear और fluctuating, ठीक है। तो फटीग बेसिकली जो है ना फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की वजह से होता है, समटाइम्स टेंशन समटाइम्स कंप्रेशन, तो वो चीज टूट जाती है। तो हाई, द कांसेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस आर अप्लाइड टू अ कंपोनेंट ऑफ स्टील, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से, जहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग अप्लाई करना होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस आर अप्लाइड टू अ कंपोनेंट ऑफ स्टील गर्डर।